तो सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विकास है, भोर से हूँ। यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके आया था। सबसे बड़ा इशू क्या था? ओवरवेट होना। जब ओवरवेट होते हैं तो बड़ी इश्यूज आ जाती है। एक बार मैं पुरानी पिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरी पुरानी पिक है। और जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि जितना आपका कमर का साइज बड़ा हुआ है उतना वो आपके हार्ट के लिए अनहेल्थी। तो कल का हमारा टॉपिक था हार्ट हेल्थ। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने छोटे छोटे कुछ टिप्स शेयर किए थे और आज कुछ बड़े टिप्स शेयर करेंगे। तो एक्चुअली आजकल हार्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? आजकल लोगों को बड़ी फास्टली हार्ट अटैक हो रहे हैं। और जैसे कल भी हमने बात की थी कि एक्सरसाइज करते हुए भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, जॉगिंग करते हुए भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, डांस करते हुए भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो पहले लोगों को ये लगता था कि शायद एक्सरसाइज का रोल है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके हार्ट में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं उससे एक चीज प्रूव होती है कि एक्चुअली इसके पीछे अगर एक्सरसाइज करते हुए भी अटैक हो रहा है मतलब एक्सरसाइज का रोल नहीं है या बहुत कम है। तो जैसे आज सोनिया मैम ने बताया कि जो रोल है वो डाइट का ज्यादा है। एक्सरसाइज आपने कर ली, अगर फिर भी आपका कमर में है, बेली फैट है, हिप फैट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, तो इसके दिन वो जो कनेक्शन है वो आपके डाइट के साथ। तो डाइट के लिए आप अपने कोच से जरूर संपर्क करोगे। अभी हम हार्ट हेल्थ को कंटिन्यू करते हैं। कल वाले टिप्स मैं एक बार शेयर करूंगा, अगर किसी को याद है तो वो बीच में डाल सकता है। एक्चुअली सबसे पहले बात ये करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों। हम जो दिल है हमारा वो सबसे जरूरी पार्ट है। वो खून को पंप करता रहता है। और हमारा जो खून है उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। खून का जो एक लेवल है, खून का जो पतलापन है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना वो जरूर से ज्यादा पतला होना चाहिए, ना वो जरूर से ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर, उसके जो वाल है वो काम करने चाहिए, वो प्रॉपर उसकी पंपिंग है वो काम करनी चाहिए। और उसको उतना ही काम करना चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी है। मतलब ये नहीं कि अगर आपके शरीर को भगवान ने 60 kg के लिए डिजाइन किया है और जब आपका 120 kg हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस पर लोड पड़ेगा। दूसरा कुछ रीजन है जैसे अनहेल्थी लाइफस्टाइल, ओवरवेट होना, एक्सरसाइज ना करना, तो ये भी रीजन है। और लास्ट में आपको एक टिप बताने वाला हूँ। वैसे तो देखो, जो हार्ट अटैक है हम इसका क्लेम नहीं कर सकते कि किस पर्सन को हो सकता है किसको नहीं हो सकता। और मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने रूटीन में टेस्ट भी करवाते हैं। जिन लोगों का भी हार्ट अटैक हुआ है रिसेंटली, कुछ लोगों की रिपोर्ट देखने का टाइम मिला एक रिसर्च के तौर पे। तो वो लोग मतलब इतने वहमी थे कि अपनी रूटीन में भी टेस्ट करवाते थे। कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके था, सारा कुछ ओके था। रूटीन में टेस्ट करवाने के बावजूद भी, मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर हार्ट अटैक हो रहा था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दो ऐसे रीजन निकल के आए हैं जिनके बारे में थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। लेकिन वो जो रीजन है, वो जो स्पेशल टिप्स है, वो आपको बिल्कुल लास्ट में बताए जाएंगे आफ्टर द रिजल्ट। और अगर आप या आपकी फैमिली में या आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में किसी को इसकी जरूरत है तो आपको लास्ट तक डेफिनेटली वेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये कि एक्सरसाइज करनी है हार्ट हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज करोगे तो उसमें क्या होगा? आपने कभी देखा होगा, आप फ्रिज के अंदर बोतल रखते हो, सोया सॉस बोतल या सॉस की बोतल रखते हो, वो जैसे ठंडी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। हम उसको देखा है, ऐड देखी है, ऐसे ऐसे करते हैं तो वो आती नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं या उसको गर्म करते हैं तो वो इजिली आ जाती है। वो सेम हमारी बॉडी के साथ है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारा जो खून है वो गाढ़ा है। खून गाढ़ा है तो उसके फ्लो करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं खून गर्म होता है। तभी आपने देखा होगा एक्सरसाइज के बाद, अभी मैं देख रहा था कमेंट पे लोगों को स्वेटिंग हो रही है, बड़ा जबरदस्त पसीना आ रहा है ना। तो पसीना आ रहा है मतलब बॉडी गर्म हो रही है। और जब आप बॉडी गर्म होती है, आप देखो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे खून का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, तो खून का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है। नंबर दो, आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अगर जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड तो मतलब डेफिनेटली आप समझ के देखो, फास्ट फूड के अंदर एक वर्ड है एस, वो साइलेंट है। फास्ट फूड मतलब फैट फूड। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाते हो तो कभी भी आप हर्ट तो क्या है, किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हो। क्योंकि ज्यादातर जो फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, वो मैदे से बनता है। मैदा आपके पेट के लिए अनहेल्थी है, और जो चीज पेट के लिए अनहेल्थी है वो आगे जाके हर्ट, लीवर, किडनी, कैंसर, ना जाने कितनी कितनी बीमारियों का कारण बनता है। तो मैं सुबह सुबह आपको बीमारियों के नाम नहीं गिनाना चाहता। दूसरी बात, ज्यादातर जो फास्ट फूड होता है वो कभी भी फ्रेश नहीं होता। आप घर पे चपाती बनाते हो, आपने नोट किया होगा चपाती हम बनाते हैं 2 से 3 घंटे बाद अगर खानी हो ना तो हमें लगता है कि नहीं ये पुरानी है, शायद ताजी बना के खाइए। और एक दिन बाद तो बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन अगर आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, उसके अंदर ब्रेड यूज होती है, या
कुछ भी ऐसी चीजें यूज होती हैं वो लगभग 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कई बार तो 20-20 दिन, 25-25 दिन पुरानी होती है। आप उस पर डेट देखना वो कब से बनी है, और इसके चांसेस ज्यादा है कि वो बनने के बाद की डेट प्रिंट हो, बनने से पहले तो हो नहीं सकती ना। मतलब कम से कम जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर वो करेक्ट भी है तो आप भी बड़ी पुरानी चीजें खा रहे हो। नंबर 3, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो दिल की हेल्थ के लिए आपने स्मोकिंग को छोड़ देना, स्मोकिंग का त्याग कर देना, तो आपके दिल की हेल्थ के लिए अच्छा है। नंबर 4, और नंबर 4 ये 0 पॉइंट था, वैसे कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि पानी, हमें पानी प्रॉपर लेना है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, सभी को पता है H2O का कम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और जब हम प्रॉपर पानी लेंगे तो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन पूरी रहेगी। और हार्ट अटैक होने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और नंबर 2, एक कॉमन सी बीमारी है, कई घरों में है, जिसको लोग छुपाते हैं, वो क्या है, मिर्गी का दौरा। सुना होगा, कई घरों में कईयों को दिक्कत होती है, वो उसका भी एक रीजन है कम पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं वो उनकी खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वही ऑक्सीजन जो जैसे हार्ट तक नहीं पहुंचती, वैसे ही वो ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाती, तो ये भी कहीं एक रीजन बनता है उस तरीके के अटैक होने का। लेकिन फिलहाल अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट के लिए और क्या है, वॉक जरूरी है। वैसे तो एक्सरसाइज में आ गया, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक जरूरी है। और कितनी जरूरी है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको थोड़ी थोड़ी सांस चढ़नी चाहिए। और रूटीन वैसे ये बनाओ कि 10,000 कदम का, आजकल तो हर मोबाइल में, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो फिर तो आप ओवर स्मार्ट हो, अगर नहीं भी है तो हर मोबाइल के अंदर स्टेप काउंटर लगा होता है, या गूगल से डाउनलोड कर सकते हो स्टेप काउंटर। वो आपके मोशन से डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि आपके कितने स्टेप्स हो गए। तो 10,000 स्टेप्स जो है वो जरूरी है। उसके बाद हार्ट हेल्थ के लिए नेक्स्ट क्या है, आपको मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स कम से कम, जितना उनको कम से कम पकाओगे उतने वो हेल्थ के। अगर उनको ज्यादा पकाते हो, ज्यादा फ्राइड करते हो, तो उनका नुकसान भी शुरू हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल का सूप पी सकते हो, चाहे वो पालक है, चाहे वो किसी भी तरीके का, कद्दू, लौकी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब जूस पीने में कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आप आर्टिफिशियल यूज करते हो, मैं देखता हूँ कुछ लोग जूस पीते हैं सुबह सुबह पार्क के बाहर जॉगिंग करके, और जूस के अंदर क्या डलवाते हैं, नमक और चीनी। कि सर उसका ना, भैया उसको बताते हैं कि भैया उसका थोड़ा मीठा कम था, तो नमक और उसके अंदर चीनी डलवाते हैं। तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो कोशिश करो, जूस पी रहे हो वैसे तो जूस की बजाय जो फाइबर अगर प्रॉपर लेना चाहते हो तो फ्रूट ज्यादा हेल्थी है। लेकिन फिर भी अगर जूस पी रहे हो तो उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल नमक और चीनी तो बिल्कुल मत डलवाना। आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो कि मैं चाहता हूँ कि फटाफट से कवर कर लिया जाए, कल की तरह नहीं तो नेक्स्ट और करना पड़ेगा। हार्ट के लिए नेक्स्ट क्या है, टेंशन से बचना है। टेंशन से बचना है, चाहे वो टेंशन किसी भी तरीके की हो, एक चीज सोच के देखो। जैसे कि पहले भी हमारी बात हुई है, टेंशन 2 तरीके की होती है, एक तो वो गॉड मेड, एक होती है मैन मेड। मैन मेड है, उसके भी 2 तरीके हैं। या तो अपना पूरा एफर्ट लगा के उस मैन मेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो, और अगर उसको नहीं कर सकते, वो गॉड मेड बन जाती है, तो उसको गॉड पे छोड़ दो, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। मतलब आप एफर्ट ही कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो एफर्टलेस है, एफर्ट करने के बावजूद भी वो चीज खत्म नहीं हो पाएगी, तो उसका स्ट्रेस लेना छोड़ दो। क्योंकि वो जो बीमारी है, वो जो मुश्किल है, वो जो मुश्किल घड़ी है, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत है, चाहे वो फैमिली दिक्कत है, चाहे कोई रिलेशन को लेकर दिक्कत है, वो कुछ टाइम बाद सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह से अगर आप बीमार हो गए, आपको कुछ हो गया, फिर वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो ये सारे काम तो आपके, आपसे पहले भी चल रहे थे, आपके बाद भी चलते रहेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। नेक्स्ट है, अपनी नींद पूरी करनी है। आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। डाइट में जैसे रूटीन में हम बताते रहते हैं, वही फैट लूज वाली डाइट, प्रॉपर पानी, प्रॉपर फाइबर। और फाइबर तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी चीजें हैं, 2 तरीके का फाइबर है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो जितनी भी आप फाइबर लेते हो, अगर सोल्यूबल ले रहे हो तो वो आपके कब्ज के लिए, आपके पाचन के लिए अच्छा है। इनसोल्यूबल ले रहे हो, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। और फाइबर क्या होता है, जितनी चीजें, वो आप गूगल पे सर्च करना, या नेक्स्ट इस टॉपिक में बात करेंगे पर्टिकुलर फाइबर पे कि फाइबर क्या होता है। लेकिन आप मान के चलो कि अगर आप शेक पी रहे हो तो उसके अंदर फाइबर है। आप ए फ्रेश पी सकते हो अपने हार्ट की हेल्थ के लिए। और क्या कर सकते हो, स्माइल कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। जितनी चीजें आप कच्ची खाते हो उसके अंदर प्रॉपर फाइबर होता है। और अगर मैं बात करूं तो बड़ियां वगैरह ली जा सकती है, उनके अंदर भी फाइबर होता है। वो आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिन लोगों को थायराइड है उन्होंने नहीं लेनी, उसके अलावा सारे बंदे यूज कर सकते हैं।
फाइबर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। और फाइबर के बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन।